नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज विश्वकर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ योद्धा लर्निंग हब में। सॉरी दोस्तों, हम लोग लंबा गैप ले चुके हैं, इसलिए मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ, लेकिन अब फिर से कंटिन्यूटी बनाई जाएगी और आपका सिलेबस जल्दी से ख़त्म कर दिया जाएगा। 1 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम को देखते हुए जल्दी से जल्दी करने का हम लोग प्रयास करेंगे और जितना सारा लेक्चर है, कृपया शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपका ये जितने टॉपिक्स हम पढ़ाएँगे भैया, ये कन्फर्म जान लीजिए बच्चा कि आना ही आना है, पेपर्स में आना ही आना है ना? इसीलिए हम ये टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे और 0 से 100 तक देखते हुए चलेंगे और अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों और साथियों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लेक्चर को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया भैया। वो जो लेक्चर्स हैं इनका लिंक मैं आपके मतलब बायो में दे दूँगा। बिल्कुल आप लोग उसको देख लीजिएगा, देखना ज़रूर, क्योंकि उसमें से भैया 5-10 नंबर 8 नंबर क्लियर ही है। मैंने जितना पढ़ा है वो एग्ज़ाम्स में ये अनसॉल्व नाम का एक बुक आता है भैया, जिसमें सारे टॉपिक्स हर बार पूछे गए हैं। हर साल एक ऐसे कुछ कुछ मैंने 2-4 अपक्रियाएँ मैंने लिखाई थी ना बच्चा, जो कि 3-4 बार हर एक सेट में 3-4 बार दोहराई जा चुकी हैं। इसी वजह से भैया मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उनको कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज का जो केमिकल जो एडवेंचर है भैया वो शुरू करेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे आज का पहला परिचय क्या रहेगा भैया। जैसे मैंने चैप्टर का नाम ही दे दिया भैया, अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है ये अम्ल, क्षार? अम्ल और क्षार के बारे में आज आप इतने डीपली तरीके से जान जाएंगे कि आप जहां भी देखेंगे, जो भी चखेंगे, उसको साइंस के माध्यम से जान लेंगे भैया कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। याद रखना बच्चा, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं भैया आज का लेक्चर। जैसा कि पहला परिचय भैया अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा बाबू। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, वो हम किसी चीज़ को भी किसी चीज़ को भी गैप करके नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ध्यान से भगा के वीडियो को मत देखिएगा। मैं आपको एकदम धीरे से बता भैया समझाने का प्रयास यही करूँगा कि आप लोग वीडियो को भगा के मत देखिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ाने वाला हूँ ये एग्ज़ाम्स पॉइंट में ज़रूर देखे जाएँगे। समझ में आ गया बच्चा? ध्यान सुनना, अगर कोई टॉपिक छूट गया आपके लिए पछतावा ही रहेगा, याद रखना, है ना? जैसे देखते हैं भैया अम्ल, वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर कौन सा आयन देंगे बच्चा? H+ आयन देंगे। भूलना नहीं है, जल में घुलकर अगर H+ आयन देगा तो वो क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। याद रखना, अम्ल, याद रखना बच्चा, अम्ल क्या रहेगा? जो जल में जाने के बाद, कहाँ? जल में जाने के बाद बाबू, जल में जाने के बाद कौन सा आयन देगा? H+ आयन। उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। आया? बिल्कुल आया। चलिए देखते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र याद रखना बच्चा, H2SO4, है ना? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। आया कि नहीं आया बाबू? आइए देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना? क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है ना भैया? जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, उल्टी कर देते हैं बच्चा, वो कैसी वो उल्टी रहती है? खट्टी-खट्टी रहती है ना? आपको खट्टे के बारे में अभी बताने वाला हूँ भैया। वो क्या रहता है भैया? अम्ल रहता है, वो जाके अंदर सम जाता है अम्ल से, इसी वजह से वो जो उल्टियाँ होती है दही की तरह लगती है, खट्टी-खट्टी लगती है ना? वो उसमें कौन-सा अम्ल डला रहता है? HCl। क्या नाम है इसका बच्चा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आया कि नहीं आया बाबू? आइए देखते हैं अगला, नाइट्रिक अम्ल। कौन सा? नाइट्रिक, HNO3, है ना? जिसका फॉर्मूला क्या हो गया? HNO3, है ना भैया? और क्या? एथेनोइक अम्ल। क्या बच्चा? एथेनोइक अम्ल, है ना? जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो जल में जाने के बाद H+ आयन देंगे। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, एथेनोइक। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट अम्ल है जो हर बार पूछे जाते हैं। याद रखना बच्चा। आगे चलते हैं, अम्ल के गुणों के बारे में जानने के लिए अम्ल कैसे पहचानेंगे? अम्ल क्या होता है और कैसे पहचानेंगे? अम्ल क्या होता है हमने जान लिया, कैसे पहचानेंगे? आइए देखते हैं। कैसे पहचानेंगे बबुआ? कैसे पहचानेंगे? अम्ल क्या होते हैं भैया? मैंने बताया ना, स्वाद में कैसे रहेंगे? खट्टे रहेंगे। अम्ल हमेशा याद रखना बाबू, स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में अगर कोई भी चीज़ अगर खट्टी मिले तो याद रखना भैया, वो जल में जाने के बाद कौन सा आयन दे रही है? H+ आयन दे रही है ना भैया? अच्छा, स्वाद में खट्टा तो अम्ल, याद रखना, है ना? अच्छा, क्षारों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं भैया? लवण बनाते हैं। मैं सबका परिचय आपको करा ही दूंगा,
वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एकदम दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि लंबा लेक्चर जाने वाला है ना। मैं 2 वीडियो में इस चैप्टर को कवर कर दूंगा, है ना। अच्छा, और क्या भैया, जल में घुलकर आप बताइए भैया, जल में घुलकर कौन सा आयन देंगे? कमेंट जरूर कीजिए, जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं अम्ल? कौन सा आयन देंगे बाबू? हाइड्रोजन आयन। कौन सा? H प्लस आयन। H प्लस आयन देंगे तो क्या होंगे बाबू? अम्ल होंगे। का क्या होंगे बबुआ? अम्ल होना ही होना है ना। अच्छा, धातु के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं भैया? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। धातु के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हुए कुछ दिखाई देगा तो वो क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। आया कि नहीं आया बबुआ? और क्या करेगा? ये नीले लिटमस को ना, ये नीले लिटमस को भैया लाल में बदल देगा, है ना। ये नीले लिटमस को किसमें बदलेगा? लाल में बदलेगा। ये गुण याद रखना, ये जो 4-5 गुण है भैया वो याद रखना, क्योंकि अम्ल और क्षार में अंतर करने का काम आएगा। नीले लिटमस को किस में बदल देता है भैया? लाल में बदल देता है। मैं ट्रिक बताऊं, ध्यान से सुनना, ट्रिक को भूलना नहीं है। अनिल, क्या नाम है? अनिल नाम है। कौन सा? अनिल कपूरवा भैया, अनिल कपूर, अनिल कपूर, अनिल कपूर अगर याद रखोगे बच्चा तो भूलना नहीं है। अनिल, क्या? अनिल। आ से क्या हो गया बबुआ? अम्ल हो गया। आ से अम्ल। नी से नीला हो गया बच्चा, नी से नीला, नी से नीला हो गया। और ला से क्या हो गया भैया? लाल हो गया। ला से क्या हुआ? लाल। अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल भैया नीले लिटमस को किस में बदलेगा? लाल में बदलेगा। अनिल कपूर, याद रखना बच्चा, भूलना नहीं है। हम अगर अंतर करेंगे ना तो हमें जरूर आएगा ये कैसा बर्ताव करता है, लिटमस के साथ कैसा व्यवहार करेगा। अम्ल और क्षार दोनों को भी याद रखेंगे, है ना बच्चा। जैसे देखते हैं अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? ये प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार के होंगे। क्या प्रकार के बाबू? 2 प्रकार के। ध्यान से सुनना, प्रबल और दुर्बल, है ना। प्रबलता मतलब ताकतवर, प्रबलता मतलब क्या होता है? ताकतवर। दुर्बलता मतलब क्या होगा बबुआ? कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर। जो जिम में जाता है वो खा पी के क्या हो जाता है भैया? हट्टा कट्टा। वो ताकतवर रहता है, जिसको चाहता है उसको हिट कर देता है। और जो भैया घर पे बैठे बैठे सोताएगा वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। याद रखना, रुकी हुई चीजें हमेशा दुर्बल हो जाती हैं। कैसे बताऊं? अच्छा, पानी को आप चलते हुए देखते हैं, जो नदी है ये अगर चलती रहती है भैया ये कितना शुद्ध रहती है, ये प्रबल रहती है। जिस तरफ मुड़ेगी उस तरफ छेद करते हुए जाएगी। अच्छा, तालाब का पानी देखें, कितना कीचड़ होता है, कितने मच्छर पलते हैं उसमें। याद रखना, जो रुका हुआ रहेगा वो दुर्बल हो जाएगा। हमें और आपको रुकना नहीं है, याद रखना, है ना। अच्छा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में हम जानेंगे। प्रबल मतलब ताकतवर, है ना। प्रबल अम्ल क्या होता है बच्चा? वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से टूटेंगे। कैसे? पूरी तरह से टूटेंगे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या देंगे? H प्लस आयन देंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। ये बहुत ताकतवर होगा, याद रखना, है ना। अच्छा भैया, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से टूटकर क्या देंगे भैया? ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। आया कि नहीं आया? बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। इन अम्लों को खाया नहीं जा सकता। मैंने क्यों कहा? ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, आपको छेद देंगे बच्चा, याद रखना, है ना। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल मैंने बताया ना, ये अगर हम लोग मतलब लकड़ी उकड़ी पे गिरा देंगे ना, ये जला के रख देगा। चमड़े पे गिराएंगे ये जला देगा भैया, झलका पड़े देगा। क्या पड़े देगा? झलका। हमारे यहाँ भैया छाला कहते हैं उसको, झलका कहते हैं, है ना। याद रखना भैया, छाला पड़े देगा। अंगुरिया अंगुरिया पे अगर गिराए देगा ना भैया, झलका पड़ जाए बबुआ, याद रखा, है ना। अच्छा, ये अम्ल को खाया नहीं जा सकता क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर होता है। प्रबल अम्ल मतलब ताकतवर, जो जल में पूरी तरह से टूटेगा और ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, उसे प्रबल अम्ल कहेंगे, याद रखना, है ना। जैसे कौन सा मैंने बताया ना, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अंदर पाया जाता है भैया, वो थोड़ा कमजोर टाइप का होता है, लेकिन जब ये रासायनिक कृत्रिम द्वारा बनाया जाता है ना, बहुत खतरनाक तरीके से हो जाता है। अच्छा, मैं आपको ऐसे एक अम्ल के बारे में बताता हूँ, आप भूलना नहीं है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, है ना। कौन सा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HF। इसकी खासियत मैं बताऊं, याद रखना बच्चा, ये इसकी खासियत इतनी खतरनाक होती है, ये पूरी हड्डी तक गला देती है ना। ये पूरे चमड़े तक को जला देगी। किसको जलाएगी? चमड़ा। ये चमड़ा को जला देगी भैया, चमड़ा को जला देगी। लेकिन याद रखना, ये प्लास्टिकिया को नहीं गला पाता, ये प्लास्टिक को नहीं गला पाता, प्लास्टिक नहीं गला पाएगा, याद रखना। ये चमड़ा चाहे जो भी डाल दोगे सब सब गल जाएगा, कांच तक को गला देगा। किसको? कांच तक को जलाने के गलाने की क्षमता रहती है किसके पास? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के पास।
याद रखना, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के पास कांच तक को गलाने की क्षमता रहती है, लेकिन किसको नहीं गला पाता? प्लास्टिक को। अच्छा, आप कमेंट कीजिए प्लास्टिक को खत्म होने में कितने टाइम लगते हैं? अगर कमेंट किए नहीं अच्छा, पूरे कम मतलब वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको ये टॉपिक जरूर बताऊंगा, प्लास्टिक को खत्म होने में कितना समय लगता है ना बच्चा? ये खत्म होने में कितना समय लगेगा, इसको गलने में, इसको धीरे धीरे नष्ट होने में कितना समय लगता है, मैं आपको पूरी तरीके बताऊंगा वीडियो के अंत में, है ना? और कमेंट कीजिएगा आगे अगर आपको पता हो तो, है ना? चलते हैं बच्चा, किसकी तरफ? कमजोरवा की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ बबुआ? कमजोरवा की तरफ। कमजोर कौन होता है भैया? जो रुका हुआ रहता है भैया, जिसको हम लोग काट के खा लेते हैं, है ना? जिसको हम लोग क्या करेंगे? काट के खा लेंगे। वो कौन है भैया? दुर्बल अम्ल है। कौन है बच्चा? दुर्बल अम्ल, है ना? वे अम्ल जो भैया जल में पूरी तरह नहीं टूटेंगे और भैया कम मात्रा में H+ आयन देंगे, है ना? जो जल में पूरी तरह से नहीं टूटेंगे और कम मात्रा में H+ आयन देंगे, उसे क्या कहेंगे बच्चा? दुर्बल अम्ल कहेंगे। आया कि नहीं आया? प्रबलक कौन था भैया? जो पूरी तरह से टूटा हुआ था भैया और ज्यादा मात्रा में H+ आयन दिया था, उसको हम खा नहीं सकते थे, लेकिन इसको खींच के खाइएगा भैया, जैसे सिरकवा पीते हो ना भैया, वो दुर्बल अम्ल रहता है। कौन सा? दुर्बल। कैंथिया खाते हो, है ना? नींबुइया खाते हो भैया, वो दुर्बल अम्ल रहता है, वो भी स्वाद में खट्टा है, इसीलिए वो क्या है भैया? इसीलिए वो दुर्बल अम्ल है, याद रखना, है ना बच्चा? वह अम्ल जो जल में पूरी तरह से टूटकर कम मात्रा में भैया हाइड्रोजन आयन देगा, उसे क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। भारत माता की जय हो। आया कि नहीं आया बच्चा? चलते हैं भैया। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं भैया? लील सकते हैं, इसको तुम लील सकते हो, खा सकते हो, भूलना नहीं है ना बच्चा? जैसे सिरकवा वाला भैया, सिरका वाला, कौन सा? सिरका वाला, सिरका वाला एथेनोइक अम्ल, और कौन सा? लैक्टिक अम्ल, और कौन सा? सिट्रिक अम्ल। मैं बताता हूं कौन कौन कहां कहां पाया जाता है। चलिए देखते हैं बच्चा, ध्यान से देखना, एक एक टॉपिक हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, है ना बच्चा? आइए देखते हैं स्रोतों के आधार पर, है ना बच्चा? स्रोत क्या होते हैं, है ना? स्रोत माने रास्ता। स्रोत माने क्या होगा बच्चा? रास्ता। रास्ता के प्रकार रास्ता, रास्ता जो भैया ये देखो, ये इसको, ये स्रोतवा एक जगह ही आके खत्म होगा, ये स्रोत है। क्या भैया? स्रोत। नदीवा जाके कहाँ खत्म होगी भैया? समुद्रवा में खत्म होगी। नदीवा क्या है? एक स्रोत है, एक रास्ता है। तोहरे घरे जाए 4 रास्ता, तो याद रखे कावा भैया? स्रोत या कावा? स्रोत या बबुआ, भूले के नाइन या। ध्यान सुना। अच्छा, अच्छा भैया, स्रोत के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होंगे? 2। प्राकृतिक अम्ल के बारे में सबसे पहले देखेंगे। कौन सा? प्रकृति से जो अम्ल आते हैं उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। ध्यान से सुनना, जोन कही है भैया, भगवान जोन बनाए हैं उसका प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं उसको, है ना? जिसके भैया करता धरता कौन है? भगवान है। उसे कौन, उसे क्या कहेंगे भैया? प्रकृति कहेंगे। पेड़वा के बनाए हुआ भैया? भगवान बनाए कहते ना, याद रखना, उसे क्या कहेंगे बबुआ? नेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचर। जो जो हमें नेचर से मिलता है उसे भैया प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। याद हुआ? कंफर्म हुआ? पक्का बताना, ध्यान से सुनना। अच्छा, जो जीव जंतु है ना, जो जीव जंतु आज से प्राप्त किया जाता है ना? और किससे भैया? पेड़ पौधों से, है ना? वे अम्ल जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं हमें से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे बबुआ? प्राकृतिक अम्ल कहेंगे। इसका दूसरा नाम भी है भैया, कौन सा? कार्बनिक अम्ल, है ना? मैंने बताया क्या भैया? अच्छा, कार्बनिक अम्ल मतलब कार्बन भी रहेगा इसमें, याद रखना, है ना? कार्बन भी रहेगा कुछ अम्लों में भैया, कार्बन भी रहेगा, जो क्या है? प्राकृतिक अम्ल है। कार्बन प्रकृति से निकलता है भैया, जिससे क्या बनाया जाता है? सॉरी, अम्ल बनाया जाता है भैया, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक अम्ल। आया कि नहीं आया बबुआ? ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं, है ना? जैसे कौन सा? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा भैया? HCOOH, कार्बनवा मिला ना बबुआ, इसीलिए इसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? ललकी चिटिया में भैया, जौन काट के भाग जाती है और फूल जाता है, बहुत खतरनाक काटती है ललकी चिटिया। पीपल के पेड़ में पहिलवा बहुत पाई जाती थी, अब तो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है ना भैया? तो कौन सा फार्मिक अम्ल पाया जाता है जिसका फार्मूला होता है HCOOH? आया कि नहीं आया? अच्छा, अगला बेंजोइक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या होगा? C7H6O2। कार्बन जरूर रहेगा। C7H6O2 कहाँ पाया जाएगा भैया? घास पत्तों में पाया जाएगा। ये भी अम्ल है जो घास पत्तों में पाया जाता है। कुछ, अच्छा, कुछ घासियाँ ऐसे हैं भैया जो अपने से पहले बचपनवा में भैया तोड़ तोड़ के खा लेते रहे, खट्टी खट्टी लागत रही बच्चवा, ओका का कहते हैं भैया? ऊका का कहते हैं भैया? बेंजोइक अम्ल कहते हैं।
अच्छा, फॉर्मूला C7H6O2 जिस जो कहाँ पाई जाती है भैया, घास पत्तियों में पाई जाती है। एस्टिक अम्ल के बारे में मैंने बताया था बच्चा, CH3COOH, है ना, ये कहाँ पाया जाता है भैया, सिरके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, सिरके में। अगला लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है भैया, दही में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना बच्चा, ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है भैया। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भैया, दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, दही में। आगे बढ़ते हैं बुआ, सिट्रिक अम्ल, कौन सा, सिट्रिक, कहाँ, नींबू और संतरा में। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ भैया, टमाटर में। टर्टेरिक भैया इमलियों में, है ना भैया। और कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है भैया, आमाशय में, मनईक में, है ना भैया। हमारे जियरा, हमारे जोन जोन आमाशय है ना भैया, उसमें क्या पाया गया भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया गया है। आया कि नहीं, याद रखना, इन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक अम्ल कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये भैया प्राकृतिक से हमें प्राप्त हुआ है। चलें आगे बढ़े, ध्यान से सुनना और क्लियर करते हुए चलेंगे हम धीरे धीरे, है ना। अच्छा, अगला, सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होंगे भैया, दो प्रकार के होंगे। क्या प्रकार के, दो प्रकार के। सांद्रता के आधार पर, सांद्रता मतलब याद रखना बच्चा, गाढ़ापन और हल्कापन, है ना। मैंने 2 गिलास में भैया चीनी पानी, ध्यान सुना, मैंने इस गिलास में चीनी पानी तो डाला है भैया, लेकिन जो पानी है वो तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन चीनियाँ 2 चम्मच, है ना, और इसमें 10 चम्मच चीनियाँ डाल दिया हुआ है। कौन सा गाढ़ा है भैया इसमें, जिसमें 10 चम्मच चीनी डली हुई है, ये हलुक, हलुक माने तनु, गाढ़ा माने बचवा सांद्र। याद रखना, भूलना नहीं है। सांद्र मतलब विलयन, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा अधिक, और किसकी मात्रा कम रहेगी, जबकि जल की मात्रा कम रहती है भैया, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। आया कि नहीं आया, याद रखना। मान लीजिए मैंने एक गिलसिया पानी लिया भैया, इसमें 10 चम्मच अम्ल डाल दिया है। क्या डाला है, अम्ल डाला है भैया, वही 10 चम्मच वाला क्या हो गया, सांद्र हो गया। सांद्र माने गाढ़ा, सांद्र माने याद रखना कौन सा, गाढ़ा, भूलेंगे नहीं आप। सांद्र माने क्या होगा, गाढ़ा, है ना। गाढ़ा अगर हो जाएगा भैया, कोई कोई पदार्थ अगर गाढ़ा हो गया, उसमें सांद्रता ज्यादा है किसी चीज की, है ना, याद रखना, है ना। अच्छा, अगला तनु अम्ल, तनु अम्ल क्या होता है बच्चा, तनु अम्ल माने हल्कुआ वाला, मैंने जिसमें 2 चम्मच चीनी डाला था वो तनु हो गया था, तनु, है ना, क्या हुआ था, तनु। फिर वही भैया गिलसिया मैंने पकड़ लिया, गिलसिया पकड़ा, इसमें कै चम्मच अम्ल डाला है, आप बताइए, कै चम्मच, 2 चम्मच बचवा, 2 चम्मच। तनु माने हलुक, तनु माने बाबू हलुक होते हैं। अगर तनु की बात कही जाए, के बाद, तनु, तनु का अगर बात कही जाए बाबू, हल्का होता है। क्या होता है भैया, हल्का होता है। तनु मतलब हल्का, सांद मतलब गाढ़ा। तन मतलब किसी पदार्थ की मात्रा कम है, और सांद मतलब क्या होगा, किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। ज्यादा मतलब गाढ़ा हो जाएगा, और हल्का कैसे होगा भैया, कम। याद रखना, भूलना नहीं है। अगर अगर सांद्रता के आधार पर देखेंगे, अम्ल कितने प्रकार के हो गए बाबू, 2 प्रकार के, एक तनु हो गया, एक सांद्र हो गया। सांद्र मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और जल की कम होती है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा कम रहेगी और जल की मात्रा ज्यादा रहेगी भैया, उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल। आया कि नहीं आया, आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चा, आगे चलते हैं। अच्छा, खनिज अम्ल और सिंथेटिक अम्ल। खनिज अम्ल क्या होता है, आइए देखते हैं, ध्यान से सुनना। वे अच्छा, अच्छा ध्यान सुनना, अम्ल जिन्हें खनिज से तैयार किया जाता है, किससे भैया, खनिज से, मिनरल से तैयार किया जाएगा बाबू, उसे क्या कहेंगे, खनिज अम्ल कहेंगे। आया कि नहीं आया बाबूआ, ध्यान से सुनना, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा कैसे तैयार की जाती है ना। खनिज अम्ल प्रयोगशालाओं में तैयार किया जाते हैं, मनई द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। आए कि नहीं है बच्चों, जैसे जैसे अगर देखेंगे कौन सा, जैसे कौन कौन सा भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है भैया, कृत्रिम से बनाया जाता है ना। और कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है भैया, कृत्रिम से, आमाशय में भी पाया जाता है। ये भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है भैया, जो प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों होता है। ये मानव निर्मित भी रहता है भैया, और प्राकृतिक भी रहता है ना। अच्छा, और कौन सा भैया, नाइट्रिक अम्ल, और कौन सा, फास्फेरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, और कौन सा भैया, बोरिक अम्ल, है ना बाबू। आए कि नहीं आया, क्लियर करना बच्चा, और कमेंट करते हुए जरूर चलेंगे, है ना। आगे चलते हैं बाबू, है ना। अच्छा भैया, अगला क्षार,
अम्ल की पूरी कहानी खत्म हो गई। लेकिन याद रखना रासायनिक प्रक्रियाएं भी बची हुई हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं देखते हुए चलेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल और क्षार के अंतर हम लोग जरूर जानेंगे। अगर गुण धर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बताऊं? अम्ल को, अम्ल का जो मैंने मतलब 3-4 वो भैया गुण बताए थे ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और क्षार के अगर गुण बताऊंगा वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम बेस के साथ, है ना। चलते हैं बच्चा। अच्छा, क्षार कौन से होते हैं भैया? वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देंगे, है ना। अगर पानी में डाला गया भैया, अगर पानी में डाला गया इसे, तो कौन सा आयन देगा भैया? OH- आयन देगा। कौन सा आयन देगा बाबूआ? OH- आयन देगा। उसे क्या कहेंगे बच्चा? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा हो गया भैया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर ये टूटेगा ना, अगर ये टूटेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है भैया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटता है, कैसे टूटता है? अच्छा आप बताइए भैया, क्या क्या देगा जल में घोलने के बाद? OH- आयन देगा। तो कौन सा प्लस हो जाएगा बबुआ? यही के जो बचा हुआ है ना, ये प्लस हो जाएगा। के प्लस OH माइनस, के प्लस अगर OH सॉरी के प्लस अगर OH माइनस हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? क्षार हो जाएगा। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने के बाद OH- आयन देते हैं। आए कि नहीं है बबुआ? ध्यान से सुनना और क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे, है ना। और कौन सा बच्चा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा सॉरी सॉरी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने 2 बार लिख दिया है। ये एक सोडियम है। कौन सा? सोडियम। ये क्लियर करते हुए चलेंगे, एक मिनट एक मिनट। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में स्प्रेड हो गया है। सोडियम कर लेंगे इसका, है ना। क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का फार्मूला क्या होता है भैया? Na होता है OH। Na के साथ अगर OH लगा दिया भैया, तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। के लगा दिया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आए कि नहीं है बबुआ? ध्यान से सुनना और खत्म करते हुए जरूर चलेंगे, है ना बाबू। अच्छा, क्षार, क्षार के गुण, ये एग्जाम बेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने अम्ल के बारे में जैसे बताया वैसे सेम है क्षार। अम्ल का उल्टा करेंगे तो कौन बन जाएगा? क्षार बन जाएगा बच्चा। चलो देखते हैं बच्चा, क्षार कौन होता है भैया? यह स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। अगला वाला कौन सा था? खट्टा। ये कड़वा। अच्छा, करेला खाए हा बच्चा? करेला खाए हा तू? का वाटे बबुआ? का वाटे बताओ भैया? क्षार है। कौन सा है भैया? क्षार है। याद रखना भैया, जो जो स्वाद में क्या रहेगा भैया? कड़वा रहेगा, उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? फिर से लवण बनाते हैं। जल में घुलकर कौन सा आयन देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड। OH- आयन देगा, है ना। अच्छा, ये लाल लिटमस के साथ कैसे व्यवहार करेगा भैया? नीले में बदल देगा। अच्छा, ट्रिक याद रखना इसके लिए भी। कौन सा? उसके लिए अनिल कपूर, इसके लिए छलनी कुमारी, छलनी कुमारी, छलनी कुमारी। याद रखना, छा से क्या हो गया बच्चा? छा से क्षार, छा से क्षार हो गया। और ला से लाल, छा से क्षार, ला से लाल, नी से नीला। अच्छा, क्षारवा लाल को नीले में बदल देता है। याद रखना बच्चा, क्षार लिटमस के साथ कैसा व्यवहार करेगा भैया? नील, अच्छा लाल से नीले में बदल देगा। कैसे? लाल से नीले में। छलनी कुमारी, अनिल कपूर, अनिल कपूर, अनिल कपूर, अनिल कपूर, छलनी कुमारी, छलनी कुमारी, है ना बच्चा। याद रखना। आगे चलते हैं, गुण याद रखेंगे तो एग्जाम बेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना बाबू। अच्छा, ये कितने प्रकार के होंगे बचवा? ये होंगे भैया 2 प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। फिर वही बात आ गई ताकतवर की। अच्छा, जो प्रबल अम्ल रहेगा भैया, प्रबल क्षार जो रहेगा भैया, वो एकदम प्रबल अम्ल की तरह रहेगा। जैसे वो प्रबल अम्लवा जो था भैया, वो बहुत ताकतवर था। इसी तरीके से भैया प्रबल क्षार भी बहुत ताकतवर रहेगा। याद रखना, जो जल में जाने के बाद भैया पूरी तरीके से टूट जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में OH- आयन देंगे, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनना और सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना बाबू। अच्छा, वह क्षार जो जल में पूरी तरह से टूटेगा और ज़्यादा मात्रा में क्या देगा? OH- आयन देगा। कौन सा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। पूरी तरह से टूटा, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दिया, उसे क्या कहेंगे? प्रबल क्षार कहेंगे। कौन कौन सा? KOH, है ना भैया। कौन सा? KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर से यहाँ में स्प्रेंट हो गया, सोडियम का लेना, है ना बच्चा।
ध्यान से सुनना और सब कुछ खत्म करते हुए चलना। अच्छा, दुर्बल की परिभाषा कौन कौन दे देगा? इसमें कौन सा ताकतवर बैठा हुआ है भैया जो लेक्चर को देख रहा है, जो दुर्बल की परिभाषा अपने मन से बना सकता है? चलिए बताइए भैया, चलिए ताकतवर इंसान निकल के बाहर आ जाए भैया। दुर्बल क्षार, वो क्षार जो भैया जल में कम मात्रा में टूटेंगे और कम मात्रा में भैया OH माइनस आयन देंगे, उसे दुर्बल क्षार कहेंगे। आया, आ गया आ गया आ गया। कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, ये कौन है भैया? मीठा सोडा है। कौन सा? मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। अच्छा, और कौन सा भैया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ये भैया कौन है? दुर्बल क्षार है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलेंगे भैया अल्कली के बारे में। ये पूछ दिया है भैया, अल्कली किसे कहते हैं भैया? याद रखना, अल्कली उसे कहेंगे जो भैया जल में घुलनशील क्षार होते हैं। अल्कली जो जल में घुलनशील क्षार होंगे उसे ही क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। जल में घुलनशील क्षार को अल्कली क्षार कहते हैं। आया, कौन कौन सा? NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए आगे चलते हैं बबुआ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उदासीनीकरण क्रिया। अच्छा, ये खतरनाक है, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ये कितनी बार पूछा गया पता है? 2020, 21, 22, 23, 24, 25, फिर अब की 26 में आने वाला है। याद रखना, आता ही आता है ना। कौन? उदासीनीकरण क्रिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा उदास है। नहीं, अम्ल और क्षार मिलेंगे तब उदास होंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या है परिभाषा इसकी। आइए देखते हैं बच्चा। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाएगा। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाने की भैया अभिक्रिया को भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आया कि नहीं आया? याद रखना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनेगा तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। आया कि नहीं आया बच्चा? अब बताओ, अम्ल क्षार बने क्या? लवण जल। क्या कहेंगे भैया? उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। आए कि नहीं है? चल बताओ भैया, चल बताओ, चल बताओ राजा, चल बताओ राजा। HCl कौन है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ अपक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। कौन सा लवण भैया? कौन सा लवण? NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड नाम है। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम भैया? सोडियम क्लोराइड। और कौन निकालेगा भैया? जल को निकालेगा। कौन निकालेगा? जल को निकालेगा। सोडियम क्लोराइड और जल बना दिया, उदासीनीकरण क्रिया हो गया। अम्ल क्षार लवण जल, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की प्रक्रिया प्रक्रिया को क्या कहेंगे बच्चा? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि यह हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अच्छा बच्चा, लवण, लवण है। अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, लवण क्लियर करते हुए चलेंगे। ध्यान से सुनना। लवण कौन होता है भैया? जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं। अम्ल और क्षार अगर मिलाया ना भैया तो क्या बना? लवण बन गया, जिसे क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। लवण लवण लवण, है ना। आया। अच्छा, अम्ल और क्षार, अम्ल अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। उदाहरण कौन है भैया? सोडियम क्लोराइड। मिला, बना था कि नहीं बना था? अभी हम लोगों ने बना था, क्या करके भैया? NaOH प्लस HCl करके क्या बनाया था भैया? याद रखना, कैसे अभिक्रिया बनती है पता है? ये Na यहाँ से उठा लिया और Cl के साथ यहाँ भेज दिया, है ना। क्या बना? NaCl बन गया। अच्छा, निकला कौन है भैया? HOH निकला है। HOH, है ना। ये अगर दोनों मिला देंगे भैया, HOH, H कै है भैया? दो, H2, एक O बचा है, H2O। क्या निकाले भैया? H2O निकाल दिया भैया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या बनाया था भैया? लवण बनाया था। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेम पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि, ये सब क्या होते हैं भैया? लवण होते हैं। आए कि नहीं आया? आगे चलते हैं, है ना।
अच्छा, ये कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक सामान्य लवण और एक कौन-सा होता है बबुआ? अम्लीय लवण होता है। सामान्य लवण कौन होते हैं भैया? चलिए देखते हैं। जब अम्ल प्रबल कौन-सा? कौन-सा भैया? प्रबल अम्ल क्षार के साथ क्रिया करते हैं, तो वे एक-दूसरे को क्या करते हैं भैया? उदासीन कर देंगे। क्या करेंगे? उदासीन। जब प्रबल अम्ल क्षार के साथ क्रिया करेंगे भैया, तो वे एक-दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो उसे क्या कहेंगे भैया? तो उसे भैया उदासीन लवण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? उदासीन लवण। उदासीन लवण को ही क्या कहते हैं भैया? सामान्य लवण कहते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ क्रिया करके वे एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं भैया, जिससे प्राप्त लवण को क्या कहते हैं भैया? सामान्य लवण कहते हैं। आया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कौन सा? जैसे NaCl पोटेशियम क्लोराइड भैया, और आयरन सल्फेट, और कौन भैया? सोडियम सल्फेट। ये सब कौन सा है भैया? भैया सामान्य लवण है। आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं भैया। अम्लीय लवण के बारे में देखेंगे। अम्लीय लवण कौन होते हैं भैया? जिनके बीच में क्या कौन रहेगा भैया? हाइड्रोजन आयन रहेगा। अम्ल कौन होता है? जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन अगर बीच में ही आके बैठ गया ना, वो क्या बना दिया भैया? अम्लीय लवण बना दिया। आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। वे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होंगे, उसे क्या कहेंगे भैया? अम्लीय लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय लवण कहेंगे। वे लवण भैया, वे लवण जिनमें कौन उपस्थित रहेगा? हाइड्रोजन आयन रहेगा। कौन रहेगा भैया? हाइड्रोजन आयन रहेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अगर सोडियम के बीच में कौन आके बैठ गया भैया? हाइड्रोजनवा आके बैठ गया। कौन आके बैठ गया? हाइड्रोजनवा। पोटेशियम के बीच में हाइड्रोजनवा आके बैठ गया भैया, तो उसे क्या कहेंगे? अम्लीय लवण कहेंगे। याद रखना बच्चा, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में, है ना? याद रखना, है ना? कौन सा सन में आया मुझे याद नहीं है, लेकिन आया जरूर है। अम्लीय लवण क्या होता है? अच्छा, पहचान के बताइए कौन सा अम्लीय लवण है। याद रखेंगे बच्चा, इनके बीच में कौन उपस्थित रहेगा भैया? हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। आया कि नहीं आया? क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना बाबू? अच्छा, इनके रासायनिक गुणधर्म किसके? अम्ल और क्षार के। अम्ल और क्षार रासायनिक गुणधर्म कैसे देखेंगे भैया? ये हम लोगों ने भौतिक गुणधर्म देख लिया ना भैया, अब की क्या देखेंगे? रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। अच्छा, रासायनिक गुणधर्म में अब इनकी प्रकृति देखेंगे, क्या कैसे कैसे व्यवहार करेंगे किसके किसके साथ। सबसे पहला, अम्ल और क्षार के किसके साथ अब क्रिया कराएंगे भैया? धातु के साथ। रासायनिक गुणधर्म तभी पता चलेगा भैया जब कोई चीज अम्लीय होगी और क्षारीय होगी, और क्या भैया? किसके किसके साथ अब क्रिया करेगी, उसे ही रासायनिक गुणधर्म कहते हैं, है ना? जैसे अम्ल और क्षार किसके साथ अब क्रिया कर रहे हैं भैया? धातु के साथ अब क्रिया कर रहे हैं। क्या बनाएंगे भैया? लवण और हाइड्रोजन गैस। याद रखना, अम्ल और क्षार किसके साथ? धातु के साथ अब क्रिया करके क्या बनाते हैं भैया? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, है ना? ध्यान से सुनना बबुआ, अम्ल और क्षार मिलेंगे। अम्ल और क्षार, जैसे अम्ल किसके साथ मिल रहा है? धातु के साथ। क्या बना रहा है भैया? लवण और हाइड्रोजन गैस भैया। अम्ल और क्षार क्या बना है भैया? लवण तथा हाइड्रोजन गैस। किसके साथ अपक्रिया करके भैया? धातु के साथ। सेम क्षार भी धातु के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। जैसे HCl, HCl कौन है? कौन बताएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ अपक्रिया कर रहे हैं बबुआ? Na कौन है भैया? धातु है। कौन धातु है भैया? सोडियम धातु है। अगर Na किसके साथ भैया अपक्रिया किया? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। आइए देखते हैं, HCl के साथ अगर Na अपक्रिया किया तो क्या बना भैया? NaCl बना दिया। और कौन सी गैस निकालेगा भैया? हाइड्रोजन गैस। कौन कौन इसको संतुलित कर लेगा? आइए संतुलित करते हैं बच्चा। हाइड्रोजन कितना है भैया? 2। अगर यहाँ 2 लगा दूंगा, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन क्लोरीनिया जो है भैया, वो कितना हो गया? 2 हो गया। आइए, जहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, कैसे करना है भैया? यहाँ 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन तो बराबर, हाइड्रोजन बराबर क्लोरीन बराबर हो गया। कौन गड़बड़ाया? सोडियमवा गड़बड़ा गया। ये बीचवा में जो बैठा हुआ है भैया, इसने कहा मुझे भी 2 कवर खिलाओ, है ना? तो हम लोगों ने क्या किया भैया? दुई टू का इसको भी दे दिया, तो भैया क्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। आया कि नहीं आया बच्चा? ध्यान से सुनना, संतुलित हमने चैप्टर 1 में ही क्लियर करा दिया है। बड़े से बड़े यौगिकों को हम लोग क्या कर देंगे? हलवा कर देंगे, है ना? भारत माता की जय। आगे चलते हैं। क्षार भी इसी प्रकार भैया धातु के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना दिया, है ना बाबूआ? क्षार भी धातु के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, है ना? आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप टेस्ट करेंगे।
क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। पॉप टेस्ट क्या होता है बच्चा? कोई हाइड्रोजन गैस कौन सी गैस होती है पता है? ये ज्वलनशील गैस होती है। अगर इसको आग दिखाया जाएगा ना, ये भाग से जलेगी बहुत खतरनाक तरीके से और दगेगी भी, है ना? विस्फोटक होती हैं भैया यही। अच्छा, इसका टेस्ट कैसे करते हैं पता है? ये सोडियम जानते हैं आप? सोडियम जो धातु होती है भैया। अच्छा, तीसरे चैप्टर में मैं इसको भी क्लियर करा दूंगा। वो ज़्यादा क्रियाशील होती है ना? ज़्यादा क्रियाशील होगी भैया। वो अगर पनिया में डालेंगे, वो तेजी से हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस बनाएगी भैया और जला देगी उसको। क्या करेगी? जलाएगी, जिससे धाए धाए की आवाज आएगी, पट पट की आवाज आएगी, पॉप पॉप की आवाज आएगी, जिसे पॉप टेस्ट कहेंगे। जिसको अगर टेस्ट करेंगे तो क्या हो गया? पॉप टेस्ट, है ना? आइए देखते हैं। आइए देखते हैं भैया, मैंने क्या किया, जब ये रासायनिक अपक्रिया हो रही थी भैया, तब इसमें से कौन सी गैस निकल रही थी भैया? हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। यहाँ से कौन सी गैसेस निकल रही हैं भैया? हाइड्रोजन, 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 है ना? मैंने अभी बताया भैया, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है? ज्वलनशील होती है। क्या होती है भैया? ज्वलनशील होगी, है ना? ज्वलनशील गैस है हाइड्रोजन। अगर ज्वलनशील है, मैंने अगर माचिस की तिलाई इसके पास लेके आया भैया, मैंने क्या किया, माचिस की तिलैया अगर इसके पास लेके आया, तो क्या हो गया? ये पुट पुट की आवाज करने शुरू कर दिया, है ना भैया? पुट पुट की आवाज करना अगर शुरू कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे? पॉप टेस्ट कहेंगे, क्योंकि ये पॉप की आवाज कर रहा है। कौन सी गैस की जांच कर रहे हैं भैया? हाइड्रोजन गैस की जांच कर रहे हैं, इसीलिए भैया इसका उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे होता है ना? ध्यान से सुनना। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा करते हैं। एक जलती हुई माचिस की तिली उसके मुंह की तरफ लेके जाते हैं। यदि गैस में हाइड्रोजन गैस रहेगी, वो या जलती हुई माचिस की तिली से संपर्क में आने पर क्या करती है भैया? पॉप, कर्कश की आवाज है, करकराना शुरू कर देती है ना भैया? किटकिट किटकिट की आवाज आती है। इसी वजह से भैया यह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में इंगित करता है। इंगित माने निकलता है ना? तो तो भैया इसीलिए यह क्या होता है भैया? ज्वलनशील होता है। पुट पुट की आवाज करना शुरू कर देता है भैया हाइड्रोजन गैस, इसीलिए इसे पॉप टेस्ट कहते हैं। आया? कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर प्रयोगशाला में अगर इसका यूज करेंगे ना, उपयोग करेंगे ना, तो हम लोग जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन सी गैस है भैया? हाइड्रोजन गैस, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, तभी जल जाएंगे आप, है ना? आगे चलते हैं। अच्छा, अम्ल और क्षारों के साथ किसके साथ अपक्रिया कराएंगे भैया? धातु ऑक्साइड के साथ। अगर धातु ऑक्साइड के साथ अगर अपक्रिया कराते हैं, तो ये क्या बनाता है भैया? ऑक्साइड लवण बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड लवण। और क्या बनाएगा बबुआ? जल बनाएगा। अम्ल और क्षारों की अपक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराई जाएगी, तो ये क्या बनाएगा भैया? लवण और सॉरी, ऑक्साइड लवण। ऑक्साइड लवण और क्या बनाएगा बच्चा? जल बनाएगा, है ना? अच्छा, H2SO4 की अपक्रिया किसके साथ कराई जाएगी भैया? Na2O, धातु ऑक्साइड। ये कौन सा भैया? सोडियम ऑक्साइड है। कौन सा? सोडियम, सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड है ना? सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। कौन सा? सल्फ्यूरिक। मैंने पहले ही परिचय करा दिया भैया। फॉर्मूलाज के मैंने नाम इसलिए नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही भैया इसका नाम रटवा दिया था, है ना? सल्फ्यूरिक अम्ल। वो लिख के बैठना। आप लोग अगर लेक्चर देख रहे हैं ना, ट्राई करेंगे कि नोट्स लिखते हुए चलेंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम में मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा भैया, उस पर मैसेज करेंगे, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बाय सूरज सर द्वारा दे दूंगा, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। जो मैंने ये इसमें जो डीपीपी में मैंने बना के रखा है ना भैया, सेम उसी तरीके से भैया हैंड रिटन है, जो मैंने अपने द्वारा लिखा हुआ है भैया, 4-5 किताबों को इकट्ठा करके सोच समझ के, है ना बच्चा? इसीलिए भैया याद रखना, जो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना? आगे चलते हैं बच्चा। ये क्या बना रहा है बबुआ? ऑक्साइड लवण बना रहा है ना भैया? क्या बना रहा है भैया? ऑक्साइड लवण। ये क्या बना भैया? सोडियम सल्फेट। क्या बना है? सोडियम, सोडियम सल्फेट, है ना? और क्या बना है भैया? जल बना है। इसी वजह से भैया याद रखना, अगर अगर अम्ल किसके साथ अपक्रिया करेगा? धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा भैया, तो ऑक्साइड लवण और कौन क्या बनाएगा भैया? जल बनाएगा। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है ना? याद रखना, है ना? अच्छा, अब किसके साथ अपक्रिया कराएंगे? धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ बबुआ? धातु कार्बोनेट के साथ। अगर ये सूत्र याद रखें, सॉरी, ये अगर सूत्र याद रख लेंगे भैया, ये अगर सूत्र याद रख लेंगे हम लोग, तो अगर सूत्र याद रख लेंगे भैया, अगर सूत्र याद हो जाएगा ना, तो ये बनाना इजी पड़ जाएगा हम लोग को। अम्ल किसके साथ अपक्रिया कर रहा है भैया? धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है भैया? लवण, कार्बन डाई ऑक्साइड, जल भी बना रहा है ना? मैंने सूत्र इसलिए मेंशन कर दिया है ना,
क्यों? क्योंकि भैया अगर सूत्र मैंने पढ़ लिया ना, तो ये अब जो परिभाषाएँ हैं ये बनाना आसान हो जाएगा, लेकिन परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है बच्चा? सूत्र इम्पोर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने सूत्र के साथ रासायनिक अभिक्रिया चिपका दिए ताकि याद हो जाए, है ना? नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आप अच्छा एक काम कीजिएगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक? अच्छा, मेरा लेक्चर ले रहे हैं ना, इसको क्या करना, पुश करके मैं अगर बगल होता है, इधर-उधर होता हूँ भैया, तो क्या करना, पुश करना, उसके बाद क्या करना, जो जो मैंने लिखा के रखा है भैया, जो ट्रिक बता रहा हूँ, वो कोने पर लिखेंगे, जो मैं लिखा रहा हूँ भैया टॉपिक वाइज़, उसको परिभाषित लिखते हुए चलेंगे, जिससे मैं मेरी बातें जो है भैया, वो समझ में तो आएगी, आ जाएगी, है ना? उसके बाद जब आप लिख लेंगे ना, क्लियर कट हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना? ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं, है ना? अगर अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल धातु कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अब क्रिया किया, क्या बना भैया, लवण बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया और जल बना दिया, है ना बाबू? अम्ल व क्षार धातु कार्बोनेट के साथ अब क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे भैया, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएंगे भैया, जल बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अ, तनुकरण करेंगे, क्या करेंगे, तनुकरण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना भैया, अगर हम लोग प्रयोगशाला में इसका यूज कर रहे हैं भैया तनुकरण का, तनुकरण क्या होता है पता है? जैसे हम लोग किसी टब में अम्ल लिए, अम्ल लिए, ये किसी टब में ये क्या है, अम्ल है, अम्ल। इस ये किसी टब में क्या है भैया, जल है ना? इसी इसी जो जो जला है भैया या फिर अम्लवा है, इसमें अम्ल है तो क्या डालेंगे, जल डालेंगे। अगर ये क्या है भैया, अम्ल है, अम्ल में जल और जल में अम्ल, है ना? इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, तनुकरण कहते हैं। क्या होता है भैया, जल में अम्ल मिलाकर सांद्रता कम करने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण के दौरान अम्ल में जल डाला जाता है। जो अम्ल में जो क्या डाला जाता है भैया, जल डाला जाता है ना भैया? सॉरी सॉरी सॉरी, तनुकरण करने के दौरान अम्ल में जल डालना चाहिए। सॉरी, शायद ये उल्टा हो गया है, तनुकरण करते समय अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, है ना? जल में अम्ल डालना चाहिए, है ना? तभी तनुकरण होगा, है ना? ध्यान सुना, क्योंकि ये ज़्यादा वो क्या हो जाता है भैया, क्रियाशील हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा तेजी से हाइड्रोजन गैस निकला, जो है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसी वजह से थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान सुनना बच्चा, अम्ल में क्या करना चाहिए भैया, अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, है ना? अम्ल में जल डालेंगे ना, बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू कर देगा और आप जल जाएंगे, है ना? विस्फोटक होता है, ये कांच की नली को क्या कर देगा, तोड़ देगा, है ना? इसे क्या कहेंगे भैया, तनुकरण कहेंगे। जल है, इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अम्ल डालेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगला क्या भैया, सूचक है। सूचक क्या होते हैं, याद रखना, ऐसे चीज, सूचक माने इंडिकेटर, है ना? इंडिकेटर, हम लोग मोटरसाइकिल में अगर इंडिकेटर होता है ना, तो दाएं जा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड वाला, है ना? दाएं जा रहा हूँ, दाएं वाला, सॉरी, बाएं जा रहा हूँ, बाएं वाला, बाएं वाला मैंने क्या किया, इंडिकेटर दिखाना शुरू कर दिया, भाई पीछे जो आ रहा है भैया, वो दाएं, मेरे पीछे से भैया दाएं मुड़ने, बाएं मुड़ने का प्रयास ना करे। सॉरी गाइस, ये मतलब दायां बायां में थोड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, बायां और दायां, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बायां जाने लगूंगा भैया, तो याद रखना बाएं साइड का इंडिकेटर देना शुरू कर देगा, ताकि पीछे वाला जान जाए कि भैया मैं बाएं साइड मुड़ने वाला हूँ, नहीं तो मेरी टक्कर हो जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। दाएं साइड जाना है तो दाएं साइड वाला इंडिकेटर मैं दे दूंगा, इसी को क्या कहते हैं, इंडिकेटर देते हैं। अच्छा, इसमें इंडिकेटर का क्या क्या काम है पता है? वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया, इंडिकेटर या सूचक कहते हैं। आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अच्छा, ऐसा कोई पदार्थ है ना, जो क्या क्या कर रहा है भैया, कोई चीज अम्लीय है, कोई चीज क्या है, अम्लीय है, या कोई चीज क्या है बच्चा, क्षारीय है। इन दोनों का क्या कर रहा है भैया, पता लगाना है। क्या कर रहा है भैया, पता लगा रहा है। मैंने इंडिकेटर को डाल दिया और उसमें पता लगा दिया भैया, ये पदार्थ क्या है, अम्लीय है, बिना खाए बिना चखे, क्योंकि हम लोग सभी अम्ल को चख नहीं सकते हैं। प्रबल के तरफ बिल्कुल मुड़ के मत जाना, नहीं तो तुमको क्या कर देगा, तबाह कर देगा। क्योंकि प्रबल कौन है, ताकतवर है। इनके कितने प्रकार होते हैं भैया, 3 प्रकार, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं भैया, आइए देखते हैं। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। याद रखना, ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे, नेचर से प्राप्त होंगे भैया, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक कहेंगे, है ना बाबू? जैसे लिटमस, कौन सा, लिटमस, हल्दी और लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल। ये चार भैया प्राकृतिक हैं, और सारे प्राकृतिक हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने यहाँ पर चिपका दिया है ना बाबू। जैसे
लिटमस, लिटमस के बारे में हम जानेंगे आगे चल के। हल्दी, है ना? और क्या भैया, लाल पत्ता गोभी, और क्या, हाइड्रेंजिया का पौधा। अच्छा, आज के लिए इतना है बचा। बाकी का लेक्चर हम लोग कल देखते हैं, है ना? क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। मैं मुझे लग रहा था मैं 2 ही लेक्चर में इसको क्या कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम बीत रहा है बच्चा, और आप लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे का लेक्चर हम लोग कल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, है ना? ये जो वीडियो है ना, उसको बिल्कुल देखना, उसके बाद क्या करना बच्चा, देख के मतलब फीडबैक ज़रूर देना और कमेंट करना, है ना? कैसा मतलब वीडियो बना हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा अभी ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, क्योंकि मुझे कैमरा फोबिया है ना। कैमरे के सामने आने के बाद उल्टा सीधा कभी कभार निकल जाता है, बड़बड़ा के बातें रुक जाती है मेरी, इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है भैया, तो आप लोग कमेंट पिन करिएगा, है ना? बाकी मैं आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।